नमस्कार दोस्तों, आज हो गई है 30 मई। जो बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही हैं दोस्तों, एक एक करके जानेंगे आगे इसी वीडियो में, जहां पर आप लोगों को बताएंगे रामदेव के डॉक्टरों को लेकर के विवादित बयान के बाद डॉक्टरों ने खोल दिया है मोर्चा। 1 जून से सभी डॉक्टर रहेंगे हड़ताल पर। तो वहीं दोस्तों जानेंगे, किसानों का प्रदर्शन हुआ है तेज। दुष्यंत चौटाला के काफिले को किसानों ने घेरा है, बोला है धावा। 150 किसानों पर केस किया गया दर्ज। तो वहीं दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों का मांगा है आवेदन। मुस्लिमों में गुस्सा, थरूर बोले सारे मुद्दे खा गया। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम आ गया। इसी प्रकार की सभी बड़ी खबरें आगे विस्तार से इसी वीडियो में जानेंगे, जहां पर दोस्तों हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को लगा दी है फटकार। क्या कुछ है पूरा मामला, हर अपडेट आप तक पहुंचेगी आगे इसी वीडियो में। तो वहीं दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके पास में ही बने बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और वीडियो को एक प्यार भरा लाइक कीजिएगा दोस्तों, और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। जय जवान जय किसान। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, रामदेव के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खोल दिया है मोर्चा। 1 जून को होगा देशव्यापी आंदोलन। जी हां दोस्तों, ठग रामदेव के द्वारा डॉक्टरों को लेकर के की गई टिप्पणी के बाद शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि रामदेव लगातार एक के बाद एक विवादित बयान देता ही जा रहा है। आईएमए जहां पहले ही रामदेव के इस मामले में नोटिस जारी कर चुका है, तो वहीं अब फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन इंडिया ने रामदेव के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन 1 जून को देशव्यापी आंदोलन शुरू करने वाला है। और यहां पर आप लोगों को बताते चलें, एसोसिएशन की तरफ से कहा गया है कि रामदेव माफी मांगे या एक्शन लिया जाएगा रामदेव के खिलाफ। ये यहां पर बड़ी खबर है। 1 जून को प्रदर्शन करेंगे रेजिडेंट डॉक्टर्स और यहां पर जबरदस्त विरोध दर्ज करवाएंगे रामदेव के खिलाफ। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर से देश में शुरू हो चुका है हिंदू मुसलमान। जी हां, सरकार ने गैर मुस्लिम शरणार्थियों का मांगा है आवेदन। थरूर बोले सारे मुद्दे खा गया, फिर से हिंदू मुस्लिम आ गया। आप लोगों को बताते चलें, केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच अब बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के शरणार्थी हिंदुओं से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं, ताकि रूठे हुए अंधभक्तों को मनाया जा सके। ऐसे वक्त में जब पूरा देश कोरोना से जंग लड़ रहा है, वैसे में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलना शुरू कर दिया गया है केंद्र सरकार की तरफ से। तो वहीं आप लोगों को बताते चले, इस नागरिकता आवेदन की शर्त यह है कि ये अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम ही होने चाहिए। तो वहीं आजाद भारत के इतिहास में ये पहला मौका है जब सरकार धर्म के आधार पर नागरिकता आवेदन मांग रही है। यह एक प्रकार से भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर जोरदार प्रहार है। तो वहीं कांग्रेस के सांसद एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के पूर्व संयुक्त सचिव शशि थरूर ने सरकार के इस फैसले पर ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। थरूर ने कविता के अंदाज में कहा है कि मौत, गरीबी और अर्थव्यवस्था सारे मुद्दे खा गया, फिर हिंदू मुस्लिम आ गया, फिर हिंदू मुस्लिम आ गया। ये यहाँ पर शशि थरूर ने घेरा है केंद्र सरकार को। दोस्तों, अगर आप लोग भी केंद्र सरकार के द्वारा की जा रही धर्म की राजनीति का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें, देश को फर्जी राष्ट्रवादियों से और आयुर्वेद को ढोंगी बाबाओं से बचाना ही होगा। ये यहाँ पर कहना है कन्हैया कुमार का। जेएनयू छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार भी अब आयुर्वेद बनाम एलोपैथी के जंग में कूद पड़े हैं। उन्होंने रामदेव के बहाने फर्जी राष्ट्रवादियों और ढोंगी बाबाओं से देश को बचाने की बात कही है। कन्हैया कुमार ने ट्वीट किया है कि ये संघ भी बड़े अजीब किस्म के प्राणी होते हैं। कहीं कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है तो उसे देश विरोधी करार दे दिया जाता है। रामदेव पर निशाना साधते हुए कन्हैया कुमार ने कहा है कि लाला रामदेव का विरोध करने पर उसे आयुर्वेद का विरोधी घोषित कर दिया जाता है। कन्हैया कुमार ने कहा, पता नहीं चलता है कि ऐसे लोग भोले हैं या फिर सातिर। उन्होंने कहा है कि आज जरूरत आ गई है कि इस देश को फर्जी राष्ट्रवादियों से और आयुर्वेद को ढोंगी बाबाओं से बचाया जाए। आप लोग कन्हैया कुमार की बात से सहमत हैं या नहीं? अपनी राय इस खबर पे जरूर बता सकते हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों।
हरियाणा से दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है। दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन करने पर 150 किसानों पर केस किया गया है दर्ज। आप लोगों को बताते चले, किसानों के जितने जबरदस्त विरोध का सामना हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को करना पड़ा है, इतना किसी और नेता को नहीं। हालात ऐसे हैं कि दुष्यंत हिसार के एयरपोर्ट पर उतर करके गाड़ी से अपने घर नहीं जा सकते, क्योंकि पता नहीं कि स्थानीय किसान कब कहां पर उनका घेराव कर दें। तो वहीं अब हिसार पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल 150 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पर किसान नेताओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन चाहे जितने भी मुकदमे दर्ज कर ले, लेकिन जब तक ये तीनों ही कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते, बीजेपी और जेजेपी के नेताओं का विरोध लगातार जारी रहेगा। ये यहाँ पर बड़ी खबर है। 150 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर के जरिए किसानों को लगातार डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। खराब निकले हैं पीएम केयर फंड के वेंटिलेटर, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने मोदी सरकार को लगा दी है जमकर के फटकार। कहा, गुजराती कंपनी को आप बचा रहे हैं। जी हां दोस्तों, खराब वेंटिलेटर के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने केंद्र सरकार को जमकर के फटकार लगाई है। बेंच ने कहा है कि ऐसा लगता है कि लोगों की जान से ज्यादा गुजरात की कंपनी को बचाने में आपका ध्यान है। जज ने कहा है कि कंपनी के दावों को जस का तस कैसे मान लिया गया। आपने यहां तक नहीं कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। दरअसल दोस्तों, अस्पतालों ने कोर्ट को बताया था कि पीएम केयर फंड से मिले 150 वेंटिलेटर में से 113 खराब निकले हैं, लेकिन मोदी सरकार मानने को ही तैयार नहीं है, जिसको लेकर के हाई कोर्ट ने लगा दी है केंद्र सरकार को फटकार और कहा है कि गुजराती कंपनी को केंद्र सरकार बचा रही है। तो वहीं अगली बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है दोस्तों। मुंबई में पेट्रोल हुआ है 100 के पार। ददलानी बोले, वहां नरेंद्र मोदी आपने लोगों को पूरी तरह बर्बाद करके दिखा दिया है। पेट्रोल की कीमतों ने एक बार फिर से मुंबई में शतक लगा दिया है। मालूम हो कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में यह इस महीने की 14वीं मूल्य वृद्धि है। दरअसल दोस्तों, जब से पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं, तब से लगातार लगभग यहां पर हर दिन पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों ने अपने पुराने सारे ही रिकॉर्ड पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिए हैं। देश के जाने माने गीतकार विशाल डडलानी ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना की है और एक ट्वीट किया है कि बधाई हो मुंबई, वहां नरेंद्र मोदी करके दिखा ही दिया। मतलब लोगों को पूरी तरह से बर्बाद। जिस तरह से देश के हर हिस्से में पेट्रोल डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, वैसे में लगता ही नहीं है कि इस देश में सरकार नाम की कोई चीज भी है। सब कुछ भगवान भरोसे ही चल रहा है। मोदी के अंध भक्तों की नजर में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। ये अलग बात है कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, तब पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। तो ये यहाँ पर बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। सीएम ममता बनर्जी बोली, पीएम मोदी पचा नहीं पा रहे हैं बंगाल चुनाव की करारी हार, इसलिए कर रहे हैं लगातार बदनाम। आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के तबादले पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। सीएम ममता ने कहा है कि सरकार को आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को लेकर के बदले की राजनीति नहीं करनी चाहिए। ममता ने यहां तक कहा है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार बंगाल चुनाव में हुई अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय फर्जी, एक तरफा और विभाजनकारी खबरें फैला रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि आप मेरा इस तरह अपमान ना करें, मुझे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। हमें चुनाव में बड़ी जीत मिली, इसलिए आप ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। आपने सारी कोशिश की, लेकिन फिर भी हार गए। आप हमारे साथ इस तरह रोज क्यों लड़ रहे हैं? ये यहाँ पर कहना है ममता बनर्जी का। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री मोदी पर बरसी है सीएम ममता और कहा है कि दुष्प्रचार कर मुझे बदनाम किया जा रहा है। योजना के तहत दिखाई जा रही थी प्रधानमंत्री मोदी के मीटिंग की खाली कुर्सियां। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत पर हाई कोर्ट ने कहा, हम नरक में जी रहे हैं, हम बिल्कुल ही बेबस हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड-19 से जुड़ी बीमारी ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत और मरीजों को हो रही दिक्कतों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह कड़ी टिप्पणी की है। इसके साथ ही केंद्र को संबंधित दवाओं के आयात की मौजूदा स्थिति और खेप के कब तक आने की संभावना है, इस पर
विवरण पेश करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि हम इस नरक में जी रहे हैं, हर कोई इस नरक में जी रहा है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां हम मदद करना चाहते हैं लेकिन हम पूरी तरीके से असहाय हो चुके हैं, ये तो कहना है हाई कोर्ट का। अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। कोई छूता है पैर तो कोई झुक करके करता है सलाम। देखें ताकतवर केंद्रीय मंत्रियों संग कैसे है रामदेव के संबंध, आप लोगों को बताते चलें। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से विवाद के बीच ठग रामदेव ने एक बयान दिया जो कि खूब वायरल हुआ। उसमें रामदेव ने कहा कि किसी का बाप भी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें यहां पर वायरल हो रही हैं, जिसमें से पहली तस्वीर आप लोगों के सामने है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रामदेव के पैर छू करके उनका अभिवादन करते हुए, तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ यहां पर रामदेव हैं। और अगली तस्वीर है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के साथ। अगली तस्वीर है केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ में, तो वहीं डॉक्टर हर्षवर्धन जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके साथ भी है। प्रकाश जावड़ेकर केंद्रीय मंत्री हैं। ये तस्वीरें यहां पर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और लोगों का कहना है कि रामदेव ने सही कहा है कि उनको किसी का बाप भी गिरफ्तार नहीं कर सकता है, क्योंकि वह एक बार फिर से सलवार पहन के भाग जाएंगे। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। भाजपा के विधायक का आरोप, कहा कोविड से बेटे की मौत के महीने भर के बाद भी अस्पताल पर केस दर्ज नहीं हुआ है। जी हां, उत्तर प्रदेश में हरदोई जिले के संडीला से भाजपा के विधायक राजकुमार अग्रवाल के बेटे की बीते 26 अप्रैल को लखनऊ के काकोरी स्थित एक अस्पताल में मौत हो गई थी। वह कोविड-19 से संक्रमित थे। विधायक का आरोप है कि उनके बेटे की मौत अस्पताल की लापरवाही से हुई है। उनका कहना है कि इस संबंध में वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वास्थ्य मंत्री, डीजीपी और पुलिस आयुक्त से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है अब तक। और अब यहां पर विधायक अस्पताल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए थानों के चक्कर लगाते हुए फिर रहे हैं। ये तो हाल है योगी राज में विधायकों का, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में फिर जनता का क्या हाल होगा। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। पी चिदम्बरम ने की है जांच की मांग, वैक्सीन सप्लाई की हो सीएजी ऑडिट। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भले ही कुछ धीमी पड़ गई हो, लेकिन वैक्सीन को लेकर के आ रहे नए नए बयान काफी चिंताजनक हैं। हाल ही में भारत बायोटेक कंपनी ने कहा कि वैक्सीन की सप्लाई और उत्पादन की प्रक्रिया जटिल है, इसलिए कोवैक्सीन की किल्लत देखी जा रही है। तो वहीं इस पर कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने वैक्सीन सप्लाई का कैग ऑडिट कराने की सलाह दे दी है। तो वहीं अगली बड़ी खबर की तरफ चलते हैं दोस्तों। राहुल गांधी बोले पीएम मोदी की झूठी छवि के लिए मंत्री कुछ भी बोलने को मजबूर हैं। आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने कोरोना संक्रमण और टीकाकरण को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर लगातार कड़ी टिप्पणियां की हैं और जोरदार हमला लगातार राहुल गांधी बोले हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी पर। राहुल गांधी ने एक ताजा बयान में कहा है कि पीएम की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। जाहिर है कि राहुल गांधी ने सीधे तौर पर किसी मंत्री का नाम नहीं लिया है, लेकिन साफ है कि उनका इशारा हाल के दिनों में रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, डॉक्टर हर्षवर्धन जैसे केंद्र के मंत्रियों की ओर से आए बयानों पर यह ट्वीट किया है राहुल गांधी ने। ये यहाँ पर दोस्तों आज के इस समय की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।